और इन 5 चित्रों का सार की है। वैसे तो ये 5 नहीं 21 चित्र हैं टोटल। तो जिस तरह आपने हर एक चित्र में एक एक चीज़ सुनाई, जिस तरह पहले मैं आपने सुना कि आप कौन हो, पता चला मैं आत्मा हूँ। दूसरे में मेरा घर कित है, ऊपर तीसरा लो जो मेरे बाप का है वही मेरा घर है। अब उस घर में तो आए थे, वापस भी उसी घर में जाना है। आड़ है या दुनिया एक तरह तो एक नाटक है। जिस तरह 2 घंटे का 3 घंटे का आप पिक्चर देखो ना, टीवी में देखो नाटक या फिल्म, या आपने सोच लो थोड़ी सी लंबी फिल्म है, कितने दिन की है, 5000 साल। उस 5000 साल में इस चित्र में आपने देखा कि हम 84 जन्म ले वहाँ, 84 जन्म क्यों कर ले वहाँ, जो सबसे पहले आओगा इस दुनिया में, जब यह सबसे प्यारी हो है, जिसने स्वर्ग का वहाँ सारे को नहीं ले 84 जन्म। इसे लोग भी होंगे दुनिया में जो 1 के जन्म लेंगे, इसे भी होंगे जो 5 लेंगे, 10 लेंगे, 20 लेंगे, 40 लेंगे। लेकिन इस नाटक में एक खास चीज है। जिस तरह आप देखो जो कम जन्म लेगा वो ऊपर ले कौन ले, वो नीचे वाले लेगा। मतलब कलयुग में सारे आएंगे, जो स्वर्ग में थे वो धीरे धीरे नीचे उतर के आड़े आ लिए, जो द्वापर में आए वो भी नीचे उतर के कलयुग में आ लिए, जो कलयुग में आए वो भी इसमें शामिल हो गए। इस टाइम हम सारे के सारे इकट्ठे हैं। उसका भी कारण है, क्योंकि इस दुनिया में एक बार जो आ गया, आप 2 चीज समझो। एक तो ऊपर अपना घर है, माता जी खड़े ना हो बीच में, आपने फटाफट बैठना है तो बैठो, जाना है तो जाओ, डिस्टर्ब नहीं किया। एक है ऊपर जिसने आपा अपना घर कमा, उसमें वहाँ आपा क्या बताई थी ना, मैं आत्मा हूँ, बिंदी 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 सी ऊपर के 3 लोक वाला चित्र में दिखाई थी, वह सारी बिंदी बिंदी आपा हाँ। क्योंकि हमारे पास 2 चीज हैं, एक तो आड़ है जो मैं हूँ आत्मा, और एक यो शरीर जो दिखे है। ये दोनों मिले हैं जब तो इस दुनिया में काम चाले है। इस दुनिया में नाटक में पार्ट बजान खातर दोनों का इकट्ठा होना जरूरी है। आत्मा और शरीर दोनों मिल जा तो ये काम चाले। एकले आत्मा की मैं नहीं कर सकती, एकला शरीर की मैं नहीं कर सकता। शरीर ने तो आप रोज देखा ही, हाँ आत्मा चली जाए जब छोड़ के, तो शरीर तो अपना आंगन में ही पड़ा रह जाएगा, अपने घर ही रहे है ना। पर आपा ने सारा ने बेरा इस चीज का, इसमें जो काम की चीज थी वह लकड़गी, और ईबियो कोई काम का नहीं। तो ईबते ही जब वो चाले फिरे थार, वह आत्मा थी ना उस शरीर में। इतने आप, वो किसी का बेटा था, किसी का भतीजा था, किसी का पति था, किसी का पोता था, किसी का कुछ भाई था ना वो। लेकिन फिर उसने क्या कहेंगे, कुछ नहीं, किसी का कोई नहीं, वो सिर्फ शरीर है। और तो थोड़े थोड़े देर में, अगर कुछ घंटे के बाद अगर हम उसने राखी रवा, तो फिर वो दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, सड़ना शुरू हो जाएगा, उसका कोई फायदा तो नहीं। कोई आदमी अगर यूं भी सोचे, मैं तो, कई लोग हुए हैं ना, मोह हुआ है जबरदस्त, अब मैं तो इसमें को नहीं फूकन दूं, तो होगा कि ना फूकन दो, वो कोई चीज थोड़ी है। जो आपका किमें लागे था वो तो गया। हमारा कनेक्शन किससे था, जो उसमें आत्मा थी उससे कनेक्शन था हमारा, इस शरीर तक को नहीं। तो ये दोनों मिलके ने फिर काम चला है। अच्छा, आत्मा, शरीर अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये तो क्लियर। आत्मा ही क्या कर सके है, आत्मा कुछ एक काम है इसे जो अकेली कर सके है। बहुत सारे काम खातर वो शरीर पे डिपेंड रहे। जिस तरह आप यूं सोचो, आपके दौरा बाइक को नहीं, तो आप बाइक चला के दूर को नहीं जा सकते, पर आदमी कुछ दूर पैदल तो चल सके हैं। बाइक बिना काम चल सकते, साइकिल बिना चल सके, कार बिना चल सके है, थोड़ा थोड़ा चल सके पर पूरा नहीं चल सकता। आप अगर सोचो मैंने चंडीगढ़ जाना है, कार हो तो आप बैठ के चले जाओगे, कार ना और नो सोचो चलो पैदल की मैं तो खींचूं, तो आदमी क्या खींचेगा, चंडीगढ़ पहुंच सके, नहीं पहुंच सकता। इसी तरह
आत्मा जब शरीर ते न्यारी हो जाए ना, कुछ काम तो वह कर सके है, लेकिन सारे नहीं कर सकती। कुछ काम जैसे आत्मा की है मन, बुद्धि, संस्कार, 3 चीजा का नाम आत्मा है। और मन के करे है सोचे है। आप सोचो हो ना सारा दिन, आप अगर इस शरीर में लिकट जाओगे तो भी सोच सकोगे, क्योंकि सोचना में तो आत्मा ने है। सोचन खातर आप सोच के देखियो एक बार, आथा की जरूरत पड़े है, पाया की पड़े है, मुंह की पड़े है। ये सारा जो शरीर दिखे है, शरीर की जरूरत सोचन खातर नहीं पड़ती। आप लेट रहे हो खाट में आराम से, एक आदमी बीमार है, लकवा मार गया, बेचारा हाल नहीं सकता, दूसरे लोगों पर डिपेंड करे है, लेकिन सोचे तो है सारा दिन, क्योंकि सोचे कौन है? आत्मा। आत्मा विचार करे है, निर्णय करे है और संस्कार हुए हैं आत्मा। ये तीनों चीज आत्मा के में है। आप इस शरीर के अंदर हो तो भी ये तीनों आपके पास हैं। आप इस शरीर ने छोड़ के चले जाओगे तो भी ये तीनों आपके में रहेंगे, ये छूट नहीं सकते। और जहाँ जो लोग नुक हुए हैं कि आप इस दुनिया ते जावांगे जबकि मैं नहीं लेके जावा, वो गलत बात है। आप सारी चीज गैर लेके जावा, हाँ जो इस दुनिया की चीज है वही छोड़ के जावा। हाँ बस ये घर है, घर तो इस दुनिया में आके बनाया ने, आपा के किसे किते ते ठा के लाए थे। जब आप इस दुनिया में आए तो के लेके आए थे? मन, बुद्धि, संस्कार। जब वापस जावांगे वह 3 चीज अपने साथ फिर रहेंगे, और उनमें एक चीज और बता ले जावांगे आप। मान लो आप 60 साल जिए, उन 60 साल में आपने 20 ते दो झगड़ा करा, 20 ते गैल गाल धूपड़ हुई, 50 आदमी आती दुख दिया, ईसा बोल बोले के आगला के काली हुई। वह सारी चीज भी इकट्ठी करके हम ले चलांगे, वह भी आड़े को नहीं रहे। और उनके साथ हमारा खाता बन जाए। मान लो किसी ने आप परेशान करो हो रोज, पड़ोसन ने बसने नहीं देंदे, उसने क्यों करे भी, किसी ने किसी बात तो उसके गैल झगड़ा रखे रहो, तो फिर वह पड़ोसने आप तो वो दुखा का बदला लेने खातर अगले जन्म में भी आपका दोहरा लेगी किते न किते। चाहे आपकी बाण बनो, चाहे आपकी भाभी बनो, चाहे आपकी माँ बनो, आपने कूटेगी, सारा दिन उल्टे काम करोगे। जब पे भाभी होगी तो आपने ढंग से के सूट नहीं दे, ठीक सर मुंह तो नहीं बोला। ये सारी चीज कड़त आई है हमारे साथ पिछले जन्मा तक कट्ठी होंदी आई है। आप सोचो हम ठीक ठाक हाँ, हमने नू लागे है, मैं तो इन्हें कोई काली नहीं देंदी, फिर या क्या तो मैंने पढ़न ना आवे है, मैंने इसका के ठारा क्या है, ईब कौन ठारा क्या, पाछले जन्म में ठा के ले रही हूँ कि मैं इसका ठा के ले रही हूँ। जब या मेरे पाछे पाछे आई है और अपने दुख दे पूरे करे है ना, तो खाम खा कोई किसी के पाछे कौन लगता। तो आत्मा है वह कोई चीज उसमें तय खत्म नहीं होती, उसका में रिकॉर्ड है। आप रिकॉर्डिंग वाला बटन दाब के न जो आजकल बहू करते हैं ना, सासू की सारी बात सुन ले पाछे रिकॉर्डिंग करते हैं, बूटी ने बेराए नहीं, वह किसी का आगे चुगली करते फोन पे और पाछे उस रिकॉर्डिंग में खोल के सारी ने सुन लेंगे। आजकल बड़ा खतरनाक हो रहा है, चुगली ना करा करो, ध्यानते हैं ये सारी चीज है ना खतरनाक होती जावे। तो ईब इस टाइम में परमात्मा ने बताया आत्मा ने बोलन खातर कहने खातर अपनी बात इस शरीर की जरूरत पड़ेगी। जहाँ तक आपने कई बार देखा होगा भूतनी दूसरे के शरीर के मैं बढ़ के बोलेगी, कोई भी उसने पूछेगा तो हम कोशिश नहीं करा हाँ वे जो इसके मैं बोले है नू तो बतावा कौन हूँ। और शाना दौरा जावांगे तो भी हम कई बार के वहाँ अकबुल हुआ इसमें कौन है, हम मेरा पढ़ना चाहवा हाँ भाई कौन आई है आत्मा। मैंने इसी पोत देखी है जो दूसरी आत्मा दूसरे के शरीर में, मेरी मौसी की ये छोरी थी उसमें आया करती। डॉक्टर आया क्योंकि वह बेहोश होके एकदम पड़ गई। हम टीवी देखा थे, छोटे छोटे थे उस टाइम, तो हम डॉक्टर ने बुला के लाए वही क्या हो गया बेबे का। तो उसके में दूसरी आत्मा ने प्रवेश करा था उस टाइम। डॉक्टर आया, वह लड़की कितनी थी, मैं तीसरी चौथी क्लास में थी और वह बड्डी बेबे थी, वह 7वीं 8वीं में थी जिसमें आई थी आत्मा। तो छोटे थे सारे बालक बालक थे, नू बेरा था भी कि मैं दिक्कत होगी तो डॉक्टर ने बुला ला। मैं डॉक्टर ने बुला लाई, पड़ोस में था, चाचा ला गया था हमारा। आप नू सोचो 7वीं क्लास की लड़की किसी हो है, कमजोर सी है, छोटी है तो है। डॉक्टर था उस टाइम वो 40-42 साल का आदमी था, पूरा ठाडा।
उस छोरी ने ईसा घुमा के थप्पड़ मारा डॉक्टर के, चक्री आई डॉक्टर ने, दूर जाके पड़ा। तो यह चीज वह कोनी थी जो हमने दिखे थी, बेबे थी, वह नहीं थी उस टाइम। उसके अंदर दूसरी आत्मा प्रवेश करके ने, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है। मान लो ये शरीर तो छूट गया और बहुत सारी चीज कहनी रहेगी, बालका थी, अचानक एक्सीडेंट में डेथ होगी किसी की, इब उसके छोटे छोटे बालक हैं और कोई घर में है, इब उसका मन तो सारा पड़ा ही है उन बालका में, उस घर में। इब उसने बहुत सारी चीज कहनी थी पर कहने का मौका ही नहीं मिला, शरीर छूट गया भाई, चकनाचूर हो गया तो छोड़ के जाना पड़े आत्मा ने। फिर उसकी वह सारी चीज रही जावे हैं। आप सोचो, शरीर ने तो कोई खोज ले, लेकिन भीतर सोचे तो है आत्मा, विचार तो चल रहे हैं। तो फिर वे सारी चीज आपने किसी की कहनी हो तो क्यों कर कहोगे? शरीर चाहिए दूसरा, लेना पड़ेगा। तो फिर वह आत्मा टक्कर खांदी हांडी जावे है, मैं किस में बढ़ूं, किस में बढ़ूं, किस में बढ़ेगी? जो भीतर से कमजोर होगी, जिसने डर लगता होगा कि दिन की में दिख जा, उसमें तावड़ी बढ़ेगी। क्योंकि दूसरे के शरीर पर कब्जा कौन कर सकेगा जब कब्जा करनी ठाडा है और जिसका शरीर है वो कमजोर है। वो भी आड़ा किसी के घर में कब्जा कर देगा जब वो आदमी कमजोर हो, ठाडा ही तो कर सके दूसरे के पे। तो वह आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। ये भी खतरा सबसे ज्यादा आने वाला है, शुरू भी हो गया, आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा आवेगा। इस खतरे से बच के रहना पड़ेगा। इस खातिर कोई पैरासीटामोल कौन बड़ी या ले लियो, एविल की कोई टेबलेट इसी को नहीं है किसी एलर्जी की दवाई कर दे। जो ये आत्मा जो ईब आपके आसपास मरे हैं सारी, क्यों कर मरे हैं? ईब आपने बेरा एक चीज का बालासोर में ईब रेल हादसा होया है, आपने सुना था? कितने आदमी मर गए? 300 आदमी मर लिए। बाकी सीरियस इंजर्ड हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बाकी 1000 के लगभग आदमी ईब भी घायल हैं। 300 तो मर लिए। और उन 300 आदमियों में से 80 आदमी इसे हैं जिनकी लाश धरी है 95 ना किसके हैं? रेल हादसा होया, बहुत दुखदायक घटना हुई। उसमें भी जो लोग पिछाने भी नहीं गए हैं, जो और भी दुखदायक। और इससे भी दुखदायक एक और तीसरी बात है, सरकार ने मुआवजा दे दिया। 5 लाख रुपए कितना दिया है हर एक दिन जो डेथ होगी, वो 5 लाख रुपए घोषित कर दिया, एक आदमी ने मिलेगा। ये वह डेड बॉडी जो रखी है पिछाड़ी नहीं गई, भोगो आके नू के दे है, यूं मारा है पीछे लेने का अति नहीं है हर एक चीज की। लाशा के ऊपर कारोबार, आप सोच के देखो। मतलब यह चीज कहना आदमी के सोचा करे, दुर्घटना होंदी और ही हो और लाश पड़ी हो तो भी हम भीतर भीतर के सोचेंगे भगवान करे मारा ना हो, क्यों ही सोचा है ना आदमी। और आप देखो लाश पड़ी है बेडा पे और वो नू कोई भी नू के दे है कि ये हमारी है। इब इस खातर के तरीका काटा है, उस लाश का डीएनए टेस्ट होगा, उससे बेरा पटेगा यू आदमी कौन है, और फिर उसके घर क्या थी लाश दी जाए। लाश की ब्रांड माटी इससे बूंदी भी हो सकती नहीं हो सकती। यू अति को नहीं और को नहीं आ रहा दुनिया का, एक एक चीज से दिखने लग रहा दुनिया ने इनके लायक रह की तोड़ते है। अच्छा, इससे अगली चीज के एक आदमी मर गया करते हैं, उसके ऊपर नहरे नहरे दावा करे हैं, बहू नहरा दावा करे है मेरा आदमी है पीछे मन्ने मिलने चाहिए, बाबू नहरा दावा करे है ना मारा छोरा था मन्ने मिलने चाहिए। क्योंकि ये जिसका 36 का आंकड़ा था, जिसकी बहू 5-5, 6-6 साल तक अपने पियर में रहा कर दे, उन गले कोई लगा देगा नहीं, ये बुआ भी लाश लेने खातिर आ रही है क्योंकि उसके गल पीछे है। कितनी खतरनाक चीज। और इससे अगली घटना क्या हुई, ये उड़े आसपास जितने लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो रहा है, उन्हें नींद को नहीं आती क्योंकि रात होती है और भयंकर चीख चिल्लाहट आवाज आनी शुरू हो जाती, सो नहीं पा रहे वो लोग, नींद की गोली लेके सोना पड़ रहा है लोगों ने। बालक हैं वह डर गए, आसपास के घर जितने भी हैं, क्योंकि इतनी आत्माया ने जो शरीर छोड़ा। अरे या भयानक घटना हुई, प्यार ते तो आराम ते तो शरीर छोड़ा को नहीं, उनके मुंह में कि किसी ने गंगा जल गिरा है, या उनके दौरे के आसपास आदमी बैठे थे करके उनसे ही के गीता सुनाई है किसी ने, अगले तू शरीर छोड़े है राम ने याद कर, हम सारे तरह दो रहे यहाँ। एक तो वो शरीर छोड़ना होया करे, एक इस भयानक तरीके से शरीर छोड़ा है उन आत्माएं ने।
वह सारी रातों रात चिल्लावे हैं, चीखे हैं, उनकी आवाज आवे है। जिस स्कूल में वह धरे थे ने, डेड बॉडी लाके रखी थी, वो स्कूल लोगों ने तोड़ना पड़ रहा है इब, क्योंकि कोई बालक स्कूल में जाके राजी को डरे हैं, घर के भी डरे हैं, सीधे सीधे डरे हैं भाई, किसके शरीर में किसके बालक में कोई प्रवेश कर जा और फिर वो महाभारत हो रहा, सारे घर क्या की घर के, फिर उसने ली शहना के हांडी जाऊंगी और इलाज किए है उनके दो रहे। ईब ये घटना या तो सिर्फ 300 मरे हैं इस घटना में, और आप सोच के देखिए जब 3 लाख मरेंगे जब क्या हाल होगा, और वह 3-3 लाख आत्मा और वह सारे चिल्लावेंगे जब रहनी है क्यों कर चैन से जी पाऊंगे। जो है महाविनाश जो ही होना है। भगवान ने इस धरती पे क्यों आना पड़ा, क्योंकि यो विनाश का टाइम आ गया, सृष्टि ई बदल के ने नरक ते स्वर्ग बना लिया, इस काम खातिर आया है भगवान। लेकिन उस नई बनते पहला बड़ा भयानक होगा महाभारत का यो युद्ध, जो आखिरी टाइम था। विनाश इतनी आसानी तक नहीं होगा। ब्रह्मा जो दिखाया था ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति का एक चित्र आपने सुना था ना ये थोड़ी देर पहले। ब्रह्मा जो दिखाया था वो सारी सृष्टि का आदि पिता है, जो श्री कृष्ण बनेगा सतयुग में, और सब तो मजबूत आत्मा है दुनिया की, न्यू मान लो आप। पर उसने ही भी परमात्मा ने साक्षात्कार में यो विनाश दिखाया ने, वो जार रो पड़ा था, यो विनाश देखा नहीं गया था उस आदमी पर भी, और उसने हाथ जोड़ लिए थे कि बाबा मन मेरे पे नहीं देखा जाता यो, और मन ने ना देखा, बंद कर इसने। जब उसने नई दुनिया का साक्षात्कार कराया, या इसी दुनिया नई बनेगी, इसकी जगह इसका विनाश होएगा। और उसे टाइम कह दी थी यह चीज, अगर यो महाविनाश नहीं देखना ने तो बखते अपने संपूर्ण होके ज्ञान सुन के सीख के अपने ऊपर चला जा शरीर छोड़ के, तो ही फायदा है, नहीं तो आड़ा रहोगे तो देखना पड़ेगा। और आप सोच के देखो अपने घर क्या की ब्रांड माटेर दुर्गति क्यों कर देखी जा, बहुत खतरनाक नहीं है। तो ईब या घटना हुई है, इसी आगे बहुत सारी घटना होंगी। आपने अगर रहना पड़ गया, आपने इन सारी सिचुएशन तक अगर बचना है तो एक परमात्मा याद करना पड़ेगा, और परमात्मा ने सही तरीके से याद कर पाओगे जब आप उसकी रोज सुनोगे। कोई नू सोचे भगवान ने तो हम याद कराए, हाँ जब भगवान ने जान दे नहीं तो याद के कराएंगे। राम ने करांगे, कृष्ण ने करांगे, हनुमान ने करांगे, गणेश ने करांगे, बेराई को नहीं। अब आप में तो गणे ऐसे हैं जिन आज तो पहले मैं देखी नहीं थी, वह मैंने क्यों कर याद कर सके थे आज तो पहला। आज आपने मैं देखी हूँ, मन ने आप देखे हो, आप एक दूसरे ने याद कर सका, हाँ आसानी से। तो एक दूसरे के बारे में जानना, मिलना, समझना बहुत जरूरी है, याद करने का। तो ई परमात्मा आके ने अपना परिचय सारा सब कुछ मारा भी, खुद का भी, सृष्टि का भी, सारा आदि मध्य अंत का, और पूरा ज्ञान ईब समझावे। यो सारा समझ के ने फिर परमात्मा ने याद करा, और उस खातिर रोज 1 घंटे की क्लास क्यों जरूरी है, क्योंकि हम भूल ना जावा। एक दिन 1 घंटा सुनाएंगे, वो एक का दिन चलेगी मुश्किल से, फिर भूल पड़ जाएगी। घर के और धंधे भी तो करा, हाँ 70, तो उनमें कोई चीज याद रहेगी, एक दिन 2 याद रही, एक दिन 4 याद रही, लेकिन अगले दिन फिर 1 घंटे की दोहराई हो जाएगी तो फिर और 5-4 याद रहेंगी। तो इस याद का अभ्यास बढ़ाने खातिर यो चीज रोज 1 घंटा सुनना जरूरी है। और भगवान ने जितना याद करोगे, परमात्मा की शक्ति धीरे धीरे हमारे अंदर उतरती चली जाओगी, फिर आप अंदर तक मजबूत बन जाओगे। देखो दुनिया का विनाश तो होगा, मुसीबत ये सारी आनी है, बल्कि समस्याएं के पहाड़ आने हैं। एक समस्या इसी होगी जो आदमी ने मरने पर मजबूर कर दे। लेकिन उन सारी सिचुएशन में अगर हमने सुरक्षित रहना है, शांत रहना है, सुकून से जीना है जितने दिन मारे रह रहे हैं, तो आपने ज्ञान सुनना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प को नहीं आप पे, अब सुनो चाहे ना सुनो, नहीं। अगर ढंग से जीना है, जीवन का सही कमाई करनी है, मतलब अगर है मनुष्य जीवन का, जो लोग को है कि यू जन्म बहुत कीमती है, वाकई बहुत कीमती है। ईब जब परमात्मा आवे है तो इसकी कीमत का ओढ़े नहीं। तो इस टाइम पे आप दुनिया भर की कमाई भी कर सको, इस खातर घर छोड़ के नहीं जाना, एक टांग पे खड़ा नहीं होना, भूखा नहीं मरना, कितने दूर जाके तीर्थ पे चक्कर नहीं काटने, नंगे पाँव नहीं घूमना, कुछ नहीं करना। ये सारी चीजें
बस बैठ के सुनना है। बुद्धि एकाग्र धीरे धीरे उससे होती चली जाएगी और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपके सारे दिन ये चीज याद रहनी शुरू हो जाएंगी। आप कासन मांझी जाओगे, मांझदी विभूति तो अपना काम करे सके है नहीं। फिर हम घर का काम कर दी विभूति परमात्मा में लागी रहेगी, तो फिर हमने दुख और तकलीफ को नहीं। मैं यह चीज नहीं कहती कि परेशानी नहीं आऊंगी, लेकिन आप इतने मजबूत बन जाओगे कि उन परेशानियां ना आप झेल सकते। नहीं तो एक एक परेशानी इसी आवेगी, तक आदमी का हुआ हार्ट अटैक, समस्या इसी आऊंगी आ गया। तो मैं एक ही सुनाऊं हूँ आपने, उसके बाद छुट्टी कर